हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलएम की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कैसे वो वर्क करता है और कैसे ट्रेन किया जाता है एलएलएम को, और किस तरीके से क्या उसका प्रोसेस रहता है जब हम उसको यूज़ करते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं टोकनाइजेशन की। तो इसमें क्या होता है, टोकनाइजेशन बेसिकली अगर मैं बात करूँ, सो मशीन्स जो होते हैं वो नंबर्स को समझती हैं। राइट, उसको ह्यूमन वर्ड समझ नहीं आते, और ह्यूमन वर्ड्स जो होते हैं उनका काउंट अनलिमिटेड है और डेली न्यू वर्ड्स कुछ ना कुछ आता रहता है। राइट, सो अगर हम उन वर्ड का एक जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो हम स्टोर करें और उसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मेमोरी एक्सपेंसिव हो जाए। दैट इज़ वाई हम छोटे छोटे यूनिट्स में अपने टेक्स्ट को तोड़ लेते हैं, या कोई भी डेटा आता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। ठीक है, और उन पार्ट्स को कुछ सर्टेन क्राइटेरिया के बेसिस पे एनकोड करते हैं, जिसकी मदद से वो उसको एक नंबर अलॉट हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम एनकोडिंग बोलते हैं। राइट, सो लाइक यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल से समझाऊँ, सो आई एम लर्निंग लैंगचेन एंड एलएलएम फ्रॉम कुल डीप लर्निंग। सो इसमें हमने स्पेस के बेसिस पे इस सेंटेंस को ब्रेक किया। सो जो इस लिस्ट का हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट है वो इसका एक टोकन है। राइट, और फिर हम इन टोकन्स को सर्टेन क्राइटेरिया के बेसिस पे नंबर अलॉट कर दें। राइट, अब वो इनका ऑकरेंस हो सकता है, अब वो इनकी एस्काई वैल्यू हो सकती है हर एक ईच कैरेक्टर की, या कुछ और क्राइटेरिया हो सकता है। सो अब बात करते हैं टोकनाइजेशन की टाइप्स की, हम किस तरीके से टोकनाइज कर सकते हैं। सो वाइट स्पेसिस के बेसिस पे हम टोकनाइज कर सकते हैं, जैसे आपने इस एग्जांपल पे देखा। ठीक है, और एक होता है वर्ड पीस एनकोडिंग या टोकनाइजेशन बोल दो। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉमन ऑकरेंसेस होती है वर्ड की, हम उनको एनकोड करते हैं। ठीक है, सो लाइक अनहैप्पीनेस, इसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया, अन और हैप्पी और नेस। तो ये बेसिकली ये तीनों कॉमन वर्ड्स हैं जो भी हमारे सेंटेंस में यूज हुए होंगे। राइट, और इस टाइप की एनकोडिंग, ये टाइप की एनकोडिंग हमारे बर्ट मॉडल में यूज़ होती है, जो कि गूगल ने जो कि गूगल का मॉडल है। देन बाइट पेयर एनकोडिंग, ये चैट जीपीटी सेकंड जो वर्जन था उसका GPT-2, उसमें यूज़ हुआ था। इसमें क्या है, हम हर एक वर्ड के या हर एक सेंटेंस के एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेते हैं और उसका पेयर बनाते हैं। तो जितनी ऑकरेंस, मतलब जिस पेयर की ऑकरेंस सबसे ज़्यादा होगी, हम उनको कंबाइन करते रहेंगे तब जब तक हमारी एक फिक्स साइज़ की वोकेबलरी नहीं आ जाती। इन सब को हम डिटेल में आगे वाली या आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। राइट, बट हम फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि आपका टोकनाइजेशन हो गई और उनको और आपके वर्ड को हमने एक नंबर अलॉट कर दिया। अब क्या होता है कि हम उस वर्ड को फर्दर सब डिवाइड करते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स में, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। राइट, अब इसको नीड क्या पड़ी सब डिवाइड करने की, वो इसलिए ताकि हम एक वर्ड के ज़्यादा फीचर्स को इनकैप्सुलेट कर पाएँ, या उसको हम ला पाएँ। ठीक है, कैप्चर कर पाएँ। सो एग्जाम्पल के तौर पे एक एप्पल है जिसको हमने एनकोड करके 100 कर दिया। देन इसको हमने फर्दर लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट किया, जो कि हमारा वेक्टर कहलाएगा। बट अगर ये वेक्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसको एम्बेडिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल और ऑरेंज दोनों सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सो जो इनके वेक्टर्स होंगे वो लगभग सिमिलर टाइप्स के होंगे। लाइक इसमें अगर हम कॉन्सिक्यूटिव या नंबर्स को कंपेयर करें, 0.3 और 0.29 विच इज़ क्लोज। ओके, सो बट अगर हम इसका कंपैरिजन कार से करें, सो ये वेक्टर, ये जो दोनों वेक्टर हैं वो डिफरेंट है कम्प्लीटली इस कार वाले वेक्टर से। राइट, सो ये 3 चीज़ हमने देखी, टोकनाइजेशन, वेक्टर और एम्बेडिंग। अब बात करते हैं हमारा न्यूरॉन्स और न्यूरल लेयर क्या होता है। सो जिस तरीके से ह्यूमन के ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसी तरीके से एलएलएम मॉडल्स के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं और एक्चुअल कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। राइट, वेट और बायस। इन दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन पे कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है, और वो जो ऑपरेशन होता है वो बेस काइंड ऑफ ये होता है, जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ। जो भी इनपुट होता है वो इनपुट इसमें x1, x2, xn है। ठीक है, n नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, और उसमें बायस ऐड करते हैं। बट वेट सिग्निफाई करते हैं एक न्यूरन का दूसरे न्यूरन से स्ट्रेंथ, कि कितना वो डीपली कनेक्टेड है। राइट, और बायस हमें हेल्प करता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो उसको हम किस तरीके से अच्छे से अपने मॉडल के अंदर फिट कर पाएँ। लाइक
ये जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है, एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि कब हमारा सिग्नल एक्टिवेट रहेगा वो, ठीक है, कब हमें जो सिग्नल है वो नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ पास ऑन करना है। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स डेटा आ जाता है जिसको हम वेट से मल्टीप्लाई करके, मतलब समड वेट जो है वो इक्वल टू नहीं हो पाता, मतलब वो इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता कि हम उसको आगे फॉरवर्ड कर पाएँ, तो उस केस में हम बायस को ऐड करते हैं। अब अगर हमारी अगर हम न्यूरॉन्स को एक के बाद एक अगर हम स्टैक कर दें, राइट, ये हमारे न्यूरॉन्स है और ये कंबाइनली एक हमारी न्यूरल लेयर बनाती है, राइट, और मल्टीपल न्यूरल लेयर मिलके हमारा मॉडल बनाती है, राइट। तो ये हमारा न्यूरॉन है और ये आपस में कनेक्टेड है और ये हमारी एक न्यूरल लेयर है, ये एक हमारी न्यूरल लेयर है। अब बात करते हैं मॉडल्स की। सो बेसिकली मॉडल इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, जो कुछ प्रिडिक्ट करे। वो प्रिडिक्ट कैसे करता है, उसके अंदर ट्रेंड वेट्स होते हैं और हम हमारे इनपुट से वो कुछ ना कुछ लर्न करता है, उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, देन वो जो पैटर्न आइडेंटिफाई करता है उनके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन देता है। सो अगर मैं हमारा f यहाँ पे हमारे मॉडल को रिप्रेजेंट करता है जो x इनपुट के लिए हमारा y आउटपुट प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड पैरामीटर्स। और ये ट्रेंड पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेट जो मॉडल के अंदर जो न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं, राइट। सो ये हमारा एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे मॉडल को दिखाने के लिए। मॉडल्स काफ़ी तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन द डेटा। अगर आपको इमेजेस प्रोसेस करनी है तो उसके लिए आप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करोगे, राइट। अगर आपको टेक्स्ट जनरेशन करनी है तो उसके लिए आप ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स यूज़ करोगे जो कि हमारा GPT और BERT में यूज़ होता है। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी LLM की। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है LLM का, राइट। सो ट्रेनिंग प्रोसेस में बेसिकली ये 7 स्टेप होते हैं जिसमें एक ऑप्शनल है। सो सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसको टोकनाइज करते हैं क्लीन करने के बाद, फिर अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट में मेजरली किस तरीके से हमारी न्यूरल लेयर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हम उसको ट्रेन करते हैं, वेट्स को अपडेट करते हैं अगर उसमें कुछ लॉस होता है प्रेडिक्शंस में, और फिर रिपीट करते हैं, उसको फाइन ट्यून करते हैं। सो अब इनको हम डिटेल्स में देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले स्टेप है कलेक्ट डेटा। इसमें हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं, राइट। सो हम वेब रिसोर्सेज से, या हमारे पास PDF रिसोर्सेज हैं, या हमारा कुछ TXT फॉर्म में डेटा है, सो हम उन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, राइट, और उसको रीड करते हैं। देन जब हमारा डेटा हो गया तो हम उस पर कुछ बेसिक क्लीनिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना बैड कंटेंट हटाते हैं, कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो वो हम उसमें से रिमूव कर देते हैं, राइट। और सबको फिर हम टोकन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और टोकनाइजेशन वो हम डिफाइन करते हैं कि हमें किस तरीके की कौन सा एल्गोरिथम लगा रहे हैं टोकनाइज करने के लिए। वो हम BP लगा सकते हैं या वर्ड पीस लगा सकते हैं या सेंटेंस पीस का हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, ओके। और इसी स्टेप के अंदर हम उनको एम्बेडिंग्स में भी कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो सबसे पहले टेक्स्ट को टोकन में कन्वर्ट करेंगे, टोकन्स को फिर एनकोड करेंगे, एनकोड करने के बाद उनको हम एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस हो गया। अब हमारा दूसरा प्रोसेस क्या है कि जो हमारा आर्किटेक्चर है, मॉडल का आर्किटेक्चर, वो हम डिफाइन करेंगे, काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट हम डिफाइन करेंगे कि हमारा किस तरीके का न्यूरल लेयर का अरेंजमेंट होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली हम ये जो मॉडल आर्किटेक्चर है ये आपका क्या क्या डिफाइन करता है, वो आपका डिफाइन करता है कि कितने लेयर्स हैं, कैसे हमारा डेटा फ्लो करेगा, कौन सा ऑपरेशन हमारा कौन सी लेयर परफॉर्म करेगी, राइट, और कितना बड़ा साइज हो सकता है हमारे आर्किटेक्चर का, हमारे मॉडल का, राइट। सो अगर मैं बेसिक बात करूं कि एक बेसिक मॉडल आर्किटेक्चर क्या होगा, तो वो होता है एक हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जिसमें हमारी मेजरली डेंस लेयर यूज़ होती है, राइट। सबसे पहले इनपुट आता है और फिर वो डेंस लेयर के पास जाता है और फिर वो एक्टिवेशन लेयर के अंदर पास ऑन होता है, देन अगेन डेंस लेयर और वो आउटपुट जनरेट। अभी डेंस लेयर क्या होती है, डेंस लेयर होती है कि अगर आपकी एक लेयर के सभी न्यूरॉन्स, राइट, ये हमारी लेयर है, पहली लेयर, और ये हमारी दूसरी लेयर है, राइट, 1 2 3, इसमें तीन न्यूरॉन है। अगर इस लेयर का हर न्यूरॉन हमारे नेक्स्ट लेयर के हर न्यूरॉन से कनेक्टेड है, देन इट इज़ कॉल्ड डेंस लेयर और फुल्ली कनेक्टेड लेयर। सो लाइक ये वाला न्यूरॉन हमारा इन तीनों से कनेक्टेड है, राइट, और ये वाला जो सिमिलरली ये वाला न्यूरॉन हमारा इन तीनों से कनेक्ट। तो
ये हमारा डेंस लेयर कहलाता, राइट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, अब हमने डेटा को एम्बेड कर लिया, अपना मॉडल डिफाइन कर लिया, मॉडल का ब्लूप्रिंट बना लिया, तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं कि अब हमको बस इस मॉडल को ट्रेन करना है इन एम्बेडिंग्स के बेसिस पे। सो ट्रेनिंग किस तरीके से की जाती है? मॉडल प्रिडिक्ट करता है वर्ड्स को, लाइक हमने एक उसको ट्रेनिंग डेटा दिया, बर्ड फ्लाई इन दी डैश, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि क्या आना चाहिए। अब उसमें उसकी प्रिडिक्शंस गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो उन प्रिडिक्शंस के डिफरेंसेस को कैलकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ लॉस फंक्शन। सपोज करो उसने प्रिडिक्ट किया बर्ड फ्लाई इन दी वाटर, तो वाटर और स्काई में कितना डिफरेंस है वो इस लॉस फंक्शन की मदद से कैलकुलेट करेगा और अपने मॉडल के अंदर वापस जाके, लाइक ये हमारा एक मॉडल है और इसने कुछ यहाँ पे प्रिडिक्शन दी है, ठीक है, ये इसने यहाँ पे प्रिडिक्शंस, अब वो प्रिडिक्शन गलत हो गए। हमारा इनपुट आ रहा था इधर से, राइट, हमारा इनपुट यहाँ से आ रहा था, बट उसका प्रिडिक्शन यहाँ से गलत हो गया। सो अब वो क्या होगा, वापस से हर एक न्यूरॉन के पास जाएगा, ठीक है, और उनके वेट्स को अपडेट करेगा। सो लाइक इनिशियल वेट इसका W डैश था, तो अब इसको इसने W डैश में कन्वर्ट कर दिया। सो इस प्रोसेस को हम बैक प्रोपगेशन कहते हैं, और ग्रेडिएंट डिसेंट की मदद से ये इन वेट्स को एडजस्ट करते हैं, राइट। देन ट्रेनिंग के बाद हम ये ट्रेनिंग का प्रोसेस रिपीट करते हैं विथ मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, और उसके बाद हम इसको अपने मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन फीडबैक, जिसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी कहते हैं, राइट। ओके, सो ये मोटा मोटा हमारा प्रोसेस हो गया ट्रेन करने का मॉडल को। अब जब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, उसके बाद जब हम उसको यूज़ करेंगे तो वो किस तरीके से प्रेडिक्शंस देता है, अब हम वो देख लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं या जो भी हम उसको क्वेरी देते हैं, वो उसको एम्बेड करता है आफ्टर दी टोकनाइजेशन, ठीक है। सो वाई इज द स्काई ब्लू, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। अब वो उन एम्बेडिंग्स के बेसिस पे वो सबसे नियरेस्ट वाला एम्बेडिंग्स ढूंढता है, डेटा को ढूंढता है, राइट, ठीक है, प्रेडिक्शंस जनरेट करने के लिए, और वो मॉडल से फिर पास होता है, ठीक है, मतलब मॉडल से पास होते होते वो एम्बेडिंग्स को लुकअप करता है। देन अब वो प्रेडिक्शंस देता है, ठीक है, नेक्स्ट टोकन को वो प्रिडिक्ट करता है, और जब वो प्रिडिक्शन दे देता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, देन हम उसको डिकोड करते हैं, राइट। सो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल मैंने आपको ओवरव्यू दिया है किस तरीके से मॉडल ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से हम ऑफलाइन अपने मॉडल्स को यूज़ कर सकें, ठीक है, और इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।